गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं लवकुश PS12 में तुम्हें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपको मैथमेटिक्स से संबंधित जो आपका चैप्टर चल रहा है क्लास 10th में, चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। इसमें जो आपकी जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज कौन सी है, हम उस एक्सरसाइज को आज सॉल्व कराएंगे। एक्सरसाइज है 2.2। आपकी जो अभ्यास है दोस्तों, एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं उसको हमने लिख दिया है, उनको हम सॉल्व करेंगे। हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन किए जाएंगे। इसमें कम से कम 6 या 7 या 8 क्वेश्चन होंगे ऑप्शनल में। हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसमें कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य बता दीजिए, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वेरीफाई करना है दोस्तों। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे, हम यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं जो एक्सरसाइज आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का ही फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है x² माइनस का 2x माइनस का 8। ये कोई बहुपद दिया गया है, x² माइनस का 2x और माइनस का 8। इसके सबसे पहले तो हमें शून्यक बताने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है इसमें। फिर बताना है दोस्तों शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध बताना है। तो यहाँ से बिना देरी किए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे यहाँ से दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले इसमें माना लेट कर लेंगे। लेट कर लिया दोस्त स्टूडेंट्स, इसमें लेट कर लेंगे px इक्वल टू, हमने कोई पोलिनोमियल ले लिया px नाम का जो कि दिया है x² माइनस का 2x और माइनस का 8। हम यहाँ से इसके शून्य कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके जीरोस। तो इन जीरोस को फाइंड करने के लिए हमें px को 0 के इक्वल रखना होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम px इज इक्वल टू 0। जब px को हमने 0 रख लिया स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है जो ये वैल्यूज दे रखे इसको 0 के इक्वल रख लीजिए। x² माइनस का 2x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर दीजिए यहाँ से। देर इंप्लाइज इसके फैक्टर आएंगे आपके मल्टीप्लाई करके 8 आए और आपका ऐड करके और सपरेट करके 2 आना चाहिए। तो इसके हो जाएंगे x² माइनस का ले लेंगे 4x और प्लस का ले लेंगे 2x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बना लीजिए। कॉमन आ गया x माइनस का 4 प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बचा, x माइनस का 4 बचा जो कॉमन है फर्स्ट ब्रैकेट में। जो बची हुई वैल्यूज है उसको इस ब्रैकेट में इंक्लूड कर दीजिए। अब यहाँ से दोनों ब्रैकेटों को 0 के इक्वल लीजिए। इफ यदि x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 तो देर इंप्लाइज x की वैल्यू आई दोस्तों 4 निकल कर। इफ यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देर इंप्लाइज x की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस का 2 निकल कर। अब हमारे जीरोस क्या है निकल के 4 और माइनस का 2। अब हम यहाँ से मानते हैं, इसमें मान लीजिए लेट कर लीजिए, इसमें लेट कर लीजिए, मान लीजिए माना इट्स, मान लीजिए इट्स पोलिनोमियल जीरोस और अल्फा बराबर 4 ले लीजिए और बीटा बराबर माइनस का 2। इसको लिख सकते हैं कि इस बहुपद में जो शून्य का है निकल के अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस का 2 मान लेते हैं। तो इसमें देखेंगे इसमें सत्यता की जांच कैसे करेंगे। पहला आंसर तो हमारा यहीं पर आ गया है दोस्तों। फर्स्ट आंसर पूछ रहा था, शून्य को पूछ रहा था, शून्य हमारे निकल चुके हैं। अब करेंगे यहाँ सत्यता की जांच इनके गुणांकों में और उनके शून्यकों में। तो सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच। यहाँ से हेडिंग होगी आपकी सत्यता की जांच। इसकी जांच करेंगे। यहाँ से देखिए
सबसे पहले जो हमें पोलिनोमियल दिया गया है उसका कंपेयर करेंगे किस पोलिनोमियल से, इसकी करेंगे ax² प्लस का bx प्लस के c से, इसकी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू बताइए क्या है, तो a की वैल्यू बता दीजिए। कंपेयर करने पर a की वैल्यू आई यहाँ से 1 और b की वैल्यू आई -2 और c की वैल्यू आई -8। ये वैल्यूज निकल के आई है, इनको बोलते हैं इनके गुणांक। हमने गुणांक निकाल लिए, यहाँ पर गुणांक निकाल लिए, इनको बोला जाता है गुणांक, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होते हैं कोफिशिएंट। चलिए कोफिशिएंट निकलिए इस वाले पोलिनोमियल के, सभी पर कंपेयर करना आना चाहिए। इसकी कंपेयर करिए तुलना ax² प्लस का bx, हम यहाँ को लिख देते हैं। इसकी कंपेयर करिए ax² प्लस का bx और प्लस का c से। जब इसकी कंपेयर की तो a के स्थान पर क्या आ गया 1, b के बराबर आ गया -2, c के बराबर आ गया -8। अब यहाँ से एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ा रखा है कि इसकी सत्यता की जांच कैसे की जाए। तो एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ द जीरोज। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। ये फॉर्मूला होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है -b/a। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब इसमें सत्यता की जांच कैसे करें, तो ये तो होते हैं आपके शून्यक, ये तो होते हैं अल्फा प्लस बीटा। मैंने अल्फा और बीटा क्या माने थे, ये तो माने थे मैंने शून्यक माने हैं, जो आपके शून्यक आए हैं निकल कर। और ए और बी क्या है, ये गुणांक है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा उसको हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है अल्फा प्लस बीटा को लेते हैं। अल्फा की वैल्यू बताइए क्या है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू है, यहाँ से ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ से दोस्तों 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ से अब देख सकते हैं राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है -b/a लेते हैं। ये साइड भी इसके इक्वल आनी चाहिए, तब बोल देंगे हाँ जी ये सत्यता की जांच है। तो यहाँ से ले लेंगे b की वैल्यू देखेंगे, b का मतलब होता है इसका गुणांक। तो -2 दे रखा, माइनस पहले फॉर्मूले -2 और बटे में a की वैल्यू क्या है, यहाँ से a की वैल्यू लिखते हैं 1। a की वैल्यू क्या है 1, तो ये वैल्यु आई आपकी -+2 आ गया। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, जो इसका अल्फा प्लस बीटा आया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आया -b/a के और वो भी आया 2 के। ये कंडीशन यदि आ गई चुकी है, दोनों साइड बराबर आ गई, जो कि आ रहा है 2 के, तो होगी इसकी सत्यता की जांच पहले पॉइंट के लिए। दूसरे पॉइंट के लिए कैसे करेंगे दोस्तों, दूसरे पॉइंट के लिए देखते हैं। यहां से एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट, इसको लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। यहाँ से हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल। हम इस सीरीज को, जो मैथ का ये सेशन चल रहा है क्लास 10 से, न्यू NCERT बेस्ड जो आपका मैथ है, उस पर हम उठा रहे हैं क्वेश्चनों को और बायलिंगुअल करा रहे हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में करेंगे और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में करेंगे। यहाँ से अब यहाँ से क्या होगा, इसमें दे रखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला होता है आपका c/a। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला लिखवाया था हमने c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं इसको। c/a होता, शून्यक होता अल्फा बीटा गुणनफल और c/a। इन दोनों की वैल्यूज को रखते हैं, ये दोनों वैल्यू बराबर आ जानी चाहिए, तो हम कह देंगे हाँ ये इनके गुणांक और इनके शून्यकों के बीच सत्यता की जांच हुई। इसको लिख देंगे अल्फा बीटा की। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों 4 और 2, तो 4 दे रखा है अल्फा और बीटा की वैल्यू -2। इसी प्रकार सी की वैल्यू बताइए, सी की वैल्यू गुणांक देखेंगे -8 और ए की वैल्यू क्या है 1। अब इसको सॉल्व करें, 4 दूनी 8 -8 बराबर -8। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू भी बराबर आ चुकी हैं। जो अल्फा बीटा बराबर c/a है वो भी बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस इट्स पॉलिनोमियल आर वेरीफाई ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। डायरेक्ट लिख सकते हैं हेंस वेरीफाई।
हेंस वेरीफाई, यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, जो दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ये हमें क्या बताना था, इसके शून्य बताने थे। तो शून्य का आपके निकल के आ चुके हैं 4 और माइनस का 2। इसी प्रकार सत्यता की जांच कैसे की हमने, इस प्रकार से सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट्स, इसी पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन है जो क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में। ये दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन कि 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। इसमें इसको भी इस प्रकार यही रिप्रेजेंट करना है कि द्विघात बहुपद के शून्य को निकाल दीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई कर दीजिए बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसको भी हम इस प्रकार से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके शून्यकों के मान निकालेंगे। तो शून्यकों के मान कैसे निकालें, तो यहाँ हेडिंग डालेंगे शून्यकों के शून्य के निकालने। हम इसके शून्य के निकालेंगे स्टूडेंट। शून्य के निकालने के लिए तरीका होता है, इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे इसको जो पी एक्स का मान है इसको ले लेंगे 4s स्क्वायर, वेरिएबल दे रखा आपका s में, तो इसको ले लेंगे 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। इस पी एस को कर लेंगे जीरो के इक्वल स्टूडेंट्स, तभी इसके जीरोज निकल पाएंगे। तो इसको कर लीजिए 4, इसको लिख लेंगे 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करें तो इसको लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर माइनस का इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2s और प्लस का 1। यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है 2s माइनस का 2s माइनस का 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या बनी दोस्तों, 2s माइनस का 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करें तो 4s स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2 दूनी 4s। तो यहाँ से अब ये 0 में पहुँच गया। तो यहाँ से s की वैल्यू जो आएंगी निकल के 2 वैल्यूज आएंगी निकल के, इसको 2 ब्रैकेट्स हैं, ये आएगा 1/2 और 1/2। यहाँ से 2 वैल्यूज आए निकल कर 1/2 और 1/2। अब इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, लेट कर लेंगे इसके शून्य। तो शून्य ले लेंगे, इसके शून्य का आगे आपके निकल कर एल्फा को ले लेते हैं 1/2 और यहाँ से बीटा को ले लेते हैं 1/2। एल्फा और बीटा ले लिया 1/2 और 1/2। ये हमने मान लिए। पहले आंसर आ चुके हैं आपके, पहले आंसर आ चुके हैं। इसमें पूछ रहा था द्विघात बहुपद के शून्यक बताना। तो द्विघात बहुपद के शून्यक को इस प्रकार निकाला जाता है। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से दूसरा पार्ट चलेगा। ये कह रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बता दीजिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बता दीजिए। तो यहाँ से संबंध कैसे बताएंगे देखते हैं। तो यहाँ आप हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच। इसकी सत्यता की जांच करेंगे स्टूडेंट्स। सत्यता की जांच करने के लिए वही फॉर्मूला होता है। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इस वाले पॉलिनोमियल की। तो यहाँ से कर दीजिए आप कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस के c ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर। इसको s में भी ले सकते हैं, जैसा वेरिएबल ऐसी वैल्यूज ले सकते हैं। 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। इसका मतलब है हमने कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी जो बहुपद दिया गया इससे। तो यहाँ से जो वैल्यूज आई निकल के स्टूडेंट्स, सबसे पहले a की वैल्यू आई आपकी निकल के 4, फिर आई b की वैल्यू यहाँ से निकल के आई आपका माइनस का 4, c की वैल्यू निकल के आएगी 1। मतलब इनके हमने गुणांक, इनके कोफिशिएंट की कंपेयर करी इस स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल होता है उससे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। तो यहाँ से सबसे पहले इसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे। तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए यहाँ से एक फॉर्मूला लेते हैं। ये होता है सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। ये आपका फॉर्मूला होता है
और शून्यकों का योगफल होता है एल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ ले लेंगे एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अब इसको सॉल्व करें, जैसे एल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों का मान बराबर आना चाहिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं एल्फा की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से लिखेंगे देयर इंप्लाइज एल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2 बराबर बी की वैल्यू लिखते हैं। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू माइनस ऑफ 4 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, ए की वैल्यू है 4। इसको सॉल्व करें, आधा लड्डू और आधा लड्डू 1 लड्डू और बराबर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कट गया तो 1। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज बराबर आ चुकी हैं। अगेन देखिए दूसरा रिलेशन ये होता है, दूसरा रिलेशन क्या होता है, यहाँ से दूसरा रिलेशन ये होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यहाँ से लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है आपका सी बटे ए। इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं इसको दोस्तों, गुणनफल। अब ये जो होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। इसमें करेंगे इसकी सत्यता की जांच, इसके पार्ट बराबर आना चाहिए। देयर इंप्लाइज एल्फा और बीटा की वैल्यू बताइए क्या है, एल्फा बीटा की वैल्यू 1/2 गुणा 1/2, यहाँ लिख देंगे 1/2 गुणा 1/2। इधर सी की वैल्यू बताइए, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 4, 1/2 1/2 1/4 और बराबर 1/4। हमें क्या मिल रहा है देखने पर, हमें ये मिल रहा है कि 1/4 बराबर है 1/4 के। इसका मतलब ये है हम इसके रिलेशन को लेकर चले और दोनों रिलेशनों में हमने रख दिया तो दोनों की वैल्यू बराबर आई। इसी प्रकार यहाँ दोनों की वैल्यू बराबर आई, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है। तो इसको लिख देंगे हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई, आंसर हो जाएगा आपका हेंस वेरीफाई। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर दिया सेकंड, अब चलेगा आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है। अब हमने आपका लिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले का ही क्वेश्चन नंबर थर्ड। हम जो मैथ में पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सिक्वेंसली पढ़ा रहे हैं, 1 बाई 1 क्वेश्चन। हमने अभी तक 2 क्वेश्चन करा दिए एक्सरसाइज 2.2 के, पहले पार्ट के ही 2 ऑप्शंस। अब इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है, ये कह रहा है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इस वाले पॉलिनोमियल को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे these polynomial can be written as, मतलब इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को इस प्रकार लिख सकते हैं, बहुपद को किस प्रकार लिख सकते हैं जी, इसको लिख सकते हैं px इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले निकालें इसके शून्यकों के मान कैसे निकालें। शून्यकों के मान निकालने के लिए सबसे पहले शून्यकों के मान निकालेंगे, शून्यकों को ज्ञात करना। अब इसके जीरोज कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से जीरोज, ये जीरोज कैसे निकालें, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करना होगा, जो ये पॉलिनोमियल दिया है इसको जीरो के इक्वल लिखते हैं। तो जीरो के इक्वल लिख लीजिए इसको, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट्स इसके फैक्टर करते हैं, 6 3 18 गुणा करके 18 आए और जोड़ के घटा के 7 आए। इसके फैक्टर हो जाएंगे 6x² माइनस के कर लेंगे 9 दूनी 18, तो 9x आ जाएगा और प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से फैक्टर ले लीजिए, इधर आ जाएगा आपका 3x कॉमन, इधर बचेगा 2x, इधर बचेगा आपका 3, इधर कितना बचेगा आपका 3, इधर ले लीजिए, इधर कितना कॉमन ले लेंगे 1, इधर होगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। जो कॉमन है उसे फर्स्ट ब्रैकेट में, जो बची हुई वैल्यू है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में, बराबर 0। अब यहाँ से जीरोज कैसे निकालें, अब इन दोनों पार्टों को जीरो के इक्वल लिखना होगा, इन पार्टों को जीरो के इक्वल लिखना होगा।
यदि मैं इस पार्ट को 0 के इक्वल लिखता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/3। यदि मैं इस पार्ट को 0 को इक्वल लिखता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3/2। इसको मान लूँगा, मैं लेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको ले लेता हूँ एल्फ़ा, इसको ले लेता हूँ एल्फ़ा और इसको ले लेता हूँ बीटा, इसको ले लेता हूँ बीटा। यही आपके आंसर है। पहला आंसर तो ये आ गया, ये आपके क्या आ गए, जीरोस। क्या आ गए स्टूडेंट्स, इसको ले लेता हूँ एल्फा, इसको ले लेता हूँ बीटा, ये आपके क्या आ गए, जीरोस आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, जीरोस। ये क्या आ गया आपके जीरोस। इनको मैं ले लेता हूँ, मान लेता हूँ ये आपके अल्फा बीटा मैंने ले लिए। ये आ गए आपके जीरोस, जिन्हें बोलते हैं शून्य। शून्यकों के मान इसमें कह रहा बहुपद के, ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात हो चुके हैं, मैंने मान लिया अल्फा व बीटा। अब यहाँ से दूसरा पार्ट चलेगा, सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच, यहाँ से हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या होगी, वेरीफाई। इसका मतलब हो वेरीफाई द रिलेशन। तो इसकी वेरीफाई, इसको कैसे किया जाएगा, यहाँ से वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए यहाँ से क्या होगा, कुछ कुछ रिलेशंस होते हैं, उसको लिखेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन की कंपेयर कर दीजिए, इस इक्वेशन की आप कंपेयर कर दीजिए, इस इक्वेशन की कर दीजिए कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से ए की वैल्यू आई निकल के, ए की वैल्यू 6, यहाँ से बी की वैल्यू आएगी -7 और यहाँ से सी की वैल्यू आएगी -3। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं आपके गुणांक, ये होते हैं आपके गुणांक, जिन्हें बोला जाता है कोफिशिएंट, जिन्हें बोला जाता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। अब यहाँ से कोफिशिएंट आ चुके हैं। अब निकाल लीजिए यहाँ से, जब कोफिशिएंट आ गए, जीरोज हमारे पास हैं, एक तो हमें गुणांक मिल गए और हमें इसके शून्य मिल गए। तो यहाँ से रिलेशन क्या होता है, इनके बीच हमने रिलेशन लिखवा रखा है, ये लिखवा रखा है रिलेशन सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस का b/a। ये आपका फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस का a/, मतलब b/a। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। सम ऑफ जीरोज को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। इसको लिखा जाता है शून्यकों का योग या योगफल। यहाँ से आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो इसकी जांच कैसे करें, हमारे पास जीरोज हैं, तो जीरोज ये दे रखे जिसको बोलते हैं शून्य, और गुणांक दे रखे हैं। गुणांक और जीरोजों के, गुणांकों और शून्यकों के बीच रिलेशन ये होता है, हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूजों को रखें। यदि दोनों वैल्यूज को रखने पर, दोनों मानों को रखने पर ये मान बराबर आ जाते हैं, तो हम बोल देंगे हाँ ये सत्यता की जांच हो गई। तो इसको रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू है -1/3 और प्लस के बीटा की वैल्यू है 3/2। इसी प्रकार बी की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू -7/, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू है आपकी 6। इसको सॉल्व करें, एलसीएम आ गया आपका 6, 2 की यहाँ में गुणा, 3 की यहाँ में गुणा, -2 और प्लस का 9, इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस का 7/6, 7 में से 2, 9 में से 7, 9 में से 2 गए तो 7, 7/2, 7 कितना बचेगा 6, 7/6 और बराबर यहाँ भी 7/6। हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों वैल्यूज हम लेकर चले रिलेशन, तो दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, दोनों मान कितने आ गए, इक्वल आ गए। तो पहले पार्ट के लिए तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसमें हमने दूसरा रिलेशन और लिखवा रखा है, उस दूसरे रिलेशन को क्या बोलते हैं, दूसरे रिलेशन को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है आपका C/A। क्या होता है स्टूडेंट, C/A फॉर्मूला। इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये होता है शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल का एक मैथमेटिकली हमने फॉर्म लिखवा रखा रिलेशन, इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमारे पास शून्य कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। तो C/A। अब यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स, जो वैल्यूज है इन मानों को हम रखते हैं, जो अल्फा बीटा के मान है। अल्फा का मान दे रखा -1/3 और बीटा का मान दे रखा 3/2।
दो, 3/2। इसी प्रकार सी की वैल्यू को देखेंगे, सी और ए के मान, तो सी का मान कितना दे रखा, -3 और ए का मान कितना दे रखा, 6, ए का मान दे रखा 6। इसको सॉल्व करें, 3 से 3 कट गया, इसको सॉल्व करें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें वैल्यू आई -1/2, इसकी वैल्यू आई -1/2। वी कैन सी डेट हमें देखने पर क्या मिल रहा है दोस्तों, ये मिल रहा है दोनों वैल्यूज आर इक्वल, मतलब दोनों मान कैसे आ रहे हैं, इक्वल। इस वाले रिलेशन को लेके चले तो दोनों वैल्यूज इक्वल, इस रिलेशन को लेके चले दोनों वैल्यूज इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस वेरीफाई, इसको लिख सकते हैं हेंस द वेरीफाई, यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। अब चलेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने तीन क्वेश्चन करा दिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन से दे रखे हैं, बुक में देखेंगे कितने क्वेश्चन से दे रखे हैं। इसमें दे रखे हैं आपके 6 क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन और कराएं, बाकी के क्वेश्चनों को आप करना। 2 क्वेश्चन हम आपके लिए देंगे, हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें से 2.2 में से देखेंगे। इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर आपका 4, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्वेश्चन को निकालते हैं। 4 क्वेश्चन दे रखा 4u² प्लस का 8u, ये क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स 4u² प्लस का 8u, 4u² प्लस का 8u। इसको कैसे किया जाएगा, इसके कैसे शून्य के निकाले जाएंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं। इसके शून्य के निकालने के लिए इसमें लेट कर लेंगे, माना पू बराबर, इसको ले लिखते हैं पू बराबर 4u² प्लस का 8u। इसके शून्य को निकालने के लिए क्या करना होगा, इस पू को 0 के इक्वल रखना होगा, अर्थात जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो इस वाले फंक्शन को भी, इस वाले पोलिनोमियल को भी 0 के इक्वल भी रखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ले लेंगे 4u कॉमन। जब यहाँ से हमने 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा यहाँ बचा स्टूडेंट, एक तो बचा u बचा और यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 4 दूनी 8 बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा, ये दोनों पार्ट एक फैक्टर ये है और ये एक फैक्टर ये है, दोनों फैक्टरों को बराबर 0 के बराबर करना होता है। तो यहाँ से कर देंगे 4u बराबर 0, तो देर इम्प्लाइज u की वैल्यू आई आपकी 0 निकल कर, u की वैल्यू क्या आई 0, एक मान तो ये आ गया निकल के, दूसरे मान को हम 0 के इक्वल करेंगे, इसको ले लेते हैं f। फिर दूसरा पार्ट लेंगे u माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, देर इम्प्लाइज u की वैल्यू आएगी प्लस का 2 निकल के, u की वैल्यू आई 2 निकल के, ये आपके क्या आ गए, ये आपके जीरोज आ गए। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है शून्यक। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः हैंस शून्यक इज इक्वल टू, या शून्यक मतलब जीरोज क्या है निकल के आपके, एक तो आया, मैं ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ एल्फा बराबर 0, इसको ले लेता हूँ एल्फा और इसको ले लेता हूँ बीटा, तो यहाँ से बीटा बराबर कितना आ गया 2, ये शून्य का आ गया। यही आपका एक आंसर था जिसमें शून्य पूछ रहा था, जीरोज। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या चलेगा, सत्यता की जांच। तो यहाँ से करेंगे सत्यता की जांच, वेरीफाई, सत्यता की जांच, इसको बोलते हैं वेरीफाई करना है हमें। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले तो इनके गुणांक पता होना चाहिए। तो इसकी कंपेयर करेंगे इस वाली फॉर्म से। तो जो पीयू की जो कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास पोलिनोमियल दे रखा है, पोलिनोमियल दे रखा पी यू बराबर 4u² प्लस का 8u, इसकी कंपेयर कर देंगे पी एक्स बराबर, इसकी कंपेयर कर दो पी यू से, इसकी कंपेयर करेंगे पी यू बराबर, इसकी कंपेयर करेंगे ए यू स्क्वायर प्लस का बी यू और प्लस का सी, इससे कंपेयर कर दीजिए। जैसा वेरिएबल ऐसा ही वेरिएबल लेना होगा हमें। तो जब हम इसकी कंपेयर करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों की क्या कर दीजिए आप, कंपेयर मतलब तुलना, इन दोनों की हमने तुलना कर दी दोनों पोलिनोमियल की। तो यहाँ से ए का मान आ गया 4 और बी का मान आ गया आपका, बी का मान आ गया 8 और सी का मान आ गया 0। सी का कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं प्लस का 0, इसको प्लस का 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब है सी का मान किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से इस कंपेयर, अब इसमें जो दे रखी है वैल्यूज,
इसकी कंपेयर करेंगे। अब यहाँ से कंपेयर तो हो चुकी है, अब क्या करना होगा हमें इसमें, हमें करना इसमें होगा जो हमारे पास रिलेशंस होते हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो रिलेशंस होता, पहला रिलेशन होता है उसको देखेंगे। फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, ये होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है एल, सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है माइनस का बी बटे ए, माइनस का बी बटे ए। इसको बोलते हैं शून्यकों का, इसको बोला जाता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल जो होता है उसको कैसे लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही आपके पास, इसको रख दीजिए। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखें, एल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 2। अब बी की वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू क्या है बताइए, यहाँ से बी की वैल्यू बताइए। तो बी की वैल्यू है आपके पास, बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, बी की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू माइनस का 8 है, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 8, बी की वैल्यू माइनस 8। अब यहाँ से जब b की वैल्यू माइनस का 8 आ गई तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, a की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है 4 है, a की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है यहाँ से 4। इसमें गड़बड़ थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है, इसमें कह रहा है ये, इसमें प्लस है, ये हमने माइनस कर दिया, इसको प्लस कर लेंगे बाय मिस्टेक, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। ये प्लस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस था, ये प्लस था, अब ये प्लस था तो इधर जाके माइनस आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस बीटा की वैल्यू माइनस में आएगी। जब बीटा की वैल्यू माइनस में आएगी तो बीटा की वैल्यू को यहाँ माइनस में रखा जाएगा, तो -0 एल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू -2। इसका मतलब इसमें वैल्यू है 0 में से 2 जाएगा तो -2 और 4 से काट लेंगे 2 बार तो -2 आ गया। इसका मतलब है ये वैल्यूज क्या है, इक्वल आ चुकी हैं, 2 बराबर 2, माइनस से माइनस खत्म, 2 बराबर 2। इसका मतलब है हमने क्या लिया, जीरोज लिए और इनके गुणांक लिए, इनके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच हमने जो रिलेशन निकाला वो इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से दूसरा रिलेशन होता है, दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है आपका सी बटे ए। इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए। इसको कैसे लिखा जाता है स्टूडेंट्स, इसको लिखा जाता है एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। एल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, एल्फा की वैल्यू 0 और गुणा बीटा की वैल्यू -2। सी की वैल्यू बताइए, सी की वैल्यू क्या है 0, सी की वैल्यू 0 बटे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4। जब हम किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यदि हम किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे, मतलब किसी 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब है 0 बराबर 0। यहाँ से एक नोट पॉइंट लिखना, एक नोट पॉइंट लिखना, चूंकि यह सेंस कीजिए, ले लीजिए कि यदि किसी संख्या में, ये कोई नंबर है, किसी जीरो की कुछ प्रॉपर्टी होती है, यदि 0 में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि यदि हम 0 में किसी संख्या या किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका मान 0 आता है, उसका मान कितना आता है 0 आता है। दो प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए यहाँ से, तीसरी प्रॉपर्टी यदि किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये तीनों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो हमारे पास हमने जो कंडीशन आई थी हमने अप्लाई कर दी, तो यहाँ से क्या हुआ, हम इनको लेके चले, जो शून्यक थे और इनके गुणांक थे दोनों बराबर आ गई है वैल्यू। तो यहाँ से लास्ट लाइन लिखेंगे हेंस द वेरीफाई, हेंस द वेरीफाई, यही सत्यता की जांच है। इस प्रकार के क्वेश्चन है। अब इसमें हमने 4 क्वेश्चन आपके सामने करा दिए हैं, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि वो सत्यता की जांच में हैं और उनके शून्यकों के मान बताने हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर होगा, यहाँ से मैं आपको बता दूं बुक में से, इसमें कह रहा है आपका ये क्वेश्चन आपको करना है, हम इसको मैं नोट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को जो आपको करके लाना है। यहाँ से देखिए, आप इसको, आपको एक होमवर्क मिल रहा है, एक प्रकार से समझिए
पहले क्वेश्चन का ही ये पार्ट है आपका 5th। ये क्वेश्चन करना आपको t की पावर 2 माइनस का 15, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसमें इसके शून्य निकालने हैं सबसे पहले तो, फिर उसके बाद में इसमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क, 5वां क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ आपके। इसके जो जीरोज हैं, इसके जीरोज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजने हैं। दूसरा होगा आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसको खुद से करना आपको। 3x² माइनस का x और माइनस का 4। हमने आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं जो आपको करने हैं। अब इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। अब दूसरी जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें होगा आपका दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इसको इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी स्टूडेंट्स? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।